तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में अपनी अपनी संभावनाओं की समीक्षा की जा रही है। सबसे ज्यादा नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। दरअसल पिछले 3 चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर जिसने भी जीत हासिल की उसके हाथ में सत्ता आई है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां आदिवासी सीटों पर हुए मतदान को अपने अपने पक्ष में बता रही हैं। देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। एमपी का आदिवासी किस पर मेहरबान? आदिवासी इलाकों में हुई बम्पर वोटिंग। आदिवासी वोटर किसको देगा सत्ता की चाबी? एमपी में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा। 230 में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित। 84 सीटों पर जीत हार की अहम भूमिका में रहते हैं आदिवासी वोटर। 2018 में कांग्रेस को 47 में से 30 आदिवासी सीटें मिली थीं। प्रदेश में 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान में प्रदेश में जहां कुल वोटिंग का प्रतिशत 77.15% के पार रहा, तो वहीं आदिवासी इलाकों में लगभग सभी जगह बम्पर वोटिंग हुई है। इन आदिवासी इलाकों में 85 से लेकर 90% तक मतदान हुआ है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच गई है। महिला वोटर्स के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस का फोकस आदिवासी वोटर्स पर भी था, क्योंकि राजनीतिक दलों को इस बात का अंदाजा था कि इनका बम्पर वोट समीकरण बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस बार आदिवासी वर्ग ने वोटिंग भी बढ़ चढ़ कर की है। आरक्षित 47 सीटों में से 24 सीटों पर तो 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। न सिर्फ 47 सीटों पर बल्कि 25 उन सीटों पर भी बम्पर वोटिंग हुई है, जहां आदिवासी वोटर 25 से 40 हजार के बीच है। यानी इस बार भी आदिवासी वोटर्स गेम चेंजर की भूमिका में हैं। आदिवासी क्षेत्रों में टॉप 10 वोटिंग वाले इलाके। सैलाना में 90.10% वोटिंग हुई। तोमरबाड़ा में 88.63%, बरघाट में 86.63%, तो थांदला में 86.97%, पांडुरना में 86.21% वोटिंग हुई। रतलाम ग्रामीण में ये आंकड़ा 86.20% का रहा, तो जुन्नार देव में 85.63%, बैहर में 85.16%, वहीं टिमरनी में 84.61% वोटिंग हुई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज आदिवासियों के लिए जो तमाम योजनाएं धरातल पर लेकर आए हैं, इससे इस बार आदिवासी क्षेत्र का मतदान प्रतिशत बढ़ा है और आदिवासियों ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासी वर्ग के उन्मूलन के लिए जिस स्तर के काम किए हैं, चाहे पेशा कानून के माध्यम से उनको जल और जंगल और जमीन का अधिकार देने की बात हो, या फिर जो पौराणिक महत्व के आदिवासी चरित्र और नायक रहे हैं उनको पुनर्स्थापित करने की बात हो, जहां एक और हमें आक्रांताओं और मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया था, वहीं इस देश के मूल निवासियों का इतिहास उसको पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने देखा कि भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, नाना शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इस प्रकार के जितने भी आदिवासी नायक है, रानी कमलापति, इन तमाम लोगों को इतिहास में उनका उचित स्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर हमने देखा कि एक अति महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ झारखंड से किया और इन तमाम चीजों का प्रभाव इन चुनावों में पड़ा है और जनता ने स्पष्ट किया है, आदिवासियों ने स्पष्ट किया है कि उनको छलने वाली, उनके अतीत को बुला देने वाली कांग्रेस की सरकार को वह देखना नहीं चाहते और अपने मत का उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए सदुपयोग किया है। असल में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को आदिवासियों का भरपूर साथ मिला था और इसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक इसी तरह जब 2013 में आदिवासियों का साथ बीजेपी को मिला तो सत्ता में फिर से बीजेपी आई थी। यानी आदिवासियों का झुकाव चुनाव में जीत और हार तय करता है। यही वजह रही है कि इस बार आदिवासी इलाकों में बीजेपी पूरी ताकत झोंकती नजर आई है। पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर शिवराज सिंह चौहान के कई दौरे हुए, जबकि कांग्रेस आदिवासी वोटर्स को नेमावर हत्याकांड, सीधी पेशाब कांड, लटेरी गोलीकांड,
और खरगोन में पुलिस कस्टडी में आदिवासी युवक की मौत के मामले में गिनाती रही है। कांग्रेस के साथ ही वोटर रहेंगे। बीजेपी ने बड़े महान काम किए हैं आदिवासियों के लिए। एक पूरे परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया गया। 6 महीने बाद सरकार ने कह दिया कि हम जो है सक्षम नहीं है जांच करने में। इतने महान काम किए। 1 करोड़ आदिवासियों को जो है 1 करोड़ आदिवासियों को सरकार ने जानवरों के खाने लायक चावल दिया है पीडीएस व्यवस्था में। क्या धोखा नहीं किया इन्होंने। सीधी में पेशाब करवा दी आदिवासियों के ऊपर, जो है लटेरी में गोली पड़वा दी आदिवासियों के ऊपर। इतने महान विकास के काम और जन कल्याण के काम उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में किए हैं और इसके बाद वो अपेक्षा कर रहे हैं कि उन्हें वोट मिलेगी। तो ये तो हैरानी की बात है। तो बुद्धि से विचार करके बताएं इस पे कि उन्हें आदिवासी क्यों वोट देगा। 0 सन्नाटा है, दुकान बंद है उनकी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर गेम चैलेंजर की भूमिका निभाता है। इसीलिए दोनों की पार्टियां आदिवासी क्षेत्र में हुई बम्पर वोटिंग का रुझान अपने पक्ष में आने की बातें कह रही हैं। हालांकि आदिवासी वर्ग सत्ता की चाबी किस राजनीतिक दल को देता है, इसका पता तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अमित के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।